जय महाकाल। कैसे हैं आप सब। और आज की जो रीडिंग होने वाली है इसमें हम आपके करंट सिचुएशन को देखेंगे, आपके पर्सन को देखेंगे, उनके ट्रू इंटेंशंस को देखेंगे। हम ये देखेंगे कि वो पर्सनली वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल की क्या भावनाएं हैं, और कुछ जेन्युइन बातें भी करेंगे। एट द सेम टाइम उनके सेक्सुअल इंटेंशन, सेक्सुअल फीलिंग्स को भी देखेंगे। ये एक अडल्ट रीडिंग है बाबू, क्योंकि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग है। एट द सेम टाइम मेरा एक और चैनल है जिसमें मैं रात में 8 बजे लाइव आती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। वहां पे लाइव आकर के जो भी आप लोग के क्वेश्चंस होते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट मैं रिप्लाई करती हूँ। ठीक है, मेरे उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड ये रीडिंग अगर आपसे तभी रेजोनेट होगा जब आप मेरे चैनल से जुड़ जाओगे, और जुड़ने का मतलब है कि आपको सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, अदरवाइज मे बी आपसे उतना रेजोनेट ना हो। ठीक है ना। तो एक और बात मैं बता रही हूँ कि अगर सच्चाई से वाकिफ होना है, ठीक है, तो आपको एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ेगा। मतलब कि सिर्फ टैरो रीडिंग्स होता नहीं, सिर्फ करेंट फीलिंग्स है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आपको अगर लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है, अगर आप कहीं स्टक हो गए हो, तो आपको एस्ट्रोलॉजी में आके पता लगा लेना चाहिए। चाहे वो मेरे से पता लगाओ या किसी से भी पता लगाओ, आप जो भी कड़वा सत्य आपके मुंह पे बोल दे उससे उसे जाके पता लगाओ। टैरो रीडिंग सुन सुन के दिमाग खराब होता है। मिंटू से झूठी दिलाशाएं बहुत बार मिलती हैं, इसलिए मैंने आपको ये बात बता दी। ठीक है ना। बाय द वे मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, पामिस्ट हूँ, फेस रीड करती हूँ एंड टैरो रीडिंग भी करती हूँ। साथ ही साथ मैं सर्विस में भी हूँ, तो हो सकता है कि मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ, लेकिन मैं जितने लोगों का कॉल आता है मैं कॉल बैक कर लेती हूँ और बात भी हो जाएगी। डायरेक्ट मेरे से ही बात होगी। ठीक है, लेकिन अपॉइंटमेंट लेना होगा तभी कॉल कीजिएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है ना। चलिए, अपने आपके आपके पर्सन जो भी हैं, अपने अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कीजिए आप लोग, और अब देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं या क्या सिचुएशन है। ये पहले देखते हैं, सिचुएशन देख लेते हैं पहले। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आप लोगों के पर्सन आप लोगों में से किसी को कुछ ऐसी बातें सुना दी हैं या बोल दी हैं कि उसका आप बहुत ज्यादा हर्ट हो गए हो, या फिर ऐसा जरूर कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मेरे को यहाँ पे देखने से लग रहा है कि आप लोगों की रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं देख रही हूं ना, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के खुद की वजह से, मतलब आपकी वजह से और आपके पर्सन की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं आई है। उनका कोई एक बात है जो आपको बुरा लगा है, या फिर हो सकता है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन में मैं बोल सकती हूँ आपका जो पर्सन थोड़ा जिद्दी हो सकता है, फौज में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के कार्ड्स आए हुए हैं। एट द सेम टाइम वो इंसान टीचर हो सकता है, किसी तरह का गुरु हो सकता है, स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है, एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, टैरो कार्ड रीडर हो सकता है, इवन आप हो सकते हो, जिम ट्रेनर हो सकता है, डॉक्टर्स हो सकता है। इस तरह का प्रोफेशन आ रहा है, या फिर पॉलिटिशियन हो सकता है, थोड़ा नामी इंसान हो सकता है, बिजनेसमैन टाइप का। तो ये थोड़ी सी ऐसी पर्सनालिटी है ना कि हुक्म चलाना जानती है। समझ रहे हो आप इस चीज को। हुक्म मतलब आपके ऊपर आपको कंट्रोल करना, मतलब आपके पर्सन थोड़ा आपको ना कंट्रोल करना चाहेंगे, आपके अनुसार वो बातें नहीं करेंगे। यहाँ पे एक प्रॉपर गाइडेंस के रूप में अगर मैं बोलूँ ना, तो आप लोग को थोड़ा ऑब्सेशन कम दिखाना है, क्योंकि ये इंसान कहीं भी छोड़ के आपको जा नहीं रहा है। एक लाइन की बात बता रही हूँ, ये कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ आपको ये चीज समझना पड़ेगा। कार्ड्स काफी ब्यूटीफुल आए हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग आए हैं। कार्ड्स इज लाइक वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, लेकिन बहुत ही ज्यादा ऐसा लग रहा है ना कि नहीं मैं कॉल करूंगा, नहीं अभी बात नहीं करूंगा का मतलब नहीं करूंगा। ये मेल के लिए भी एलिजिबल है और फीमेल के लिए भी, यूनिसेक्स रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों देख सकते हैं। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया हुआ है, हो सकता है आप लोगों ने हिडन मैरिज किया हो, एक दूसरे को पति पत्नी मानते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो मैरिड हो आप भी मैरिड हो, ऐसा हो सकता है, या फिर दोनों में से कोई एक मैरिड तो जरूर है। यहाँ पे आपके पर्सन ने कुछ ऐसी बात बोली है, ठीक है, और बोलने के बाद उनको रियलाइज भी नहीं हो रहा है कि उन्होंने क्या बोला है, या उन्होंने ऐसी कोई हरकत की है जिसका उनको ना रियलाइज नहीं हो रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, या फिर वो स्टिल अभी कुछ कर रहे हैं जिसका उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पाइसेस की एनर्जी आ रही है, मून की एनर्जी आ रही है, कैंसर की एनर्जी आ रही है, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, ठीक है, 11, 12, 15, 14, 17, 22, 24, 28, ठीक है, ये सब की एनर्जी आ रही है यहाँ पे।
एट द 11 की भी आ रही है, 21 की भी आ रही है, 19 की भी आ रही है, 17, 16 की भी आ रही है। यहाँ पे पाइसिस दिख रहा है, सेजिटेरियस दिख रहा है, कैप्रिकॉन दिख रहा है, कैंसर दिख रहा है, लियो दिख रहा है, एट द सेम टाइम लिब्रा दिख रहा है, एक्वेरियस, टारोस, एरिस ये भी दिख रहा है। ये सारे एनर्जीज आ रहे हैं। एनर्जी में देखो तो फायर एनर्जी सबसे ज्यादा दिख रही है मेरे को, फायर एनर्जी, और अर्थ एनर्जी थोड़ी कम लग रही है, बट फायर एनर्जी बहुत ज्यादा दिख रही है। देखो यहाँ पे मैं एक ही लाइन में एक ही बात बोल सकती हूँ कि हो सकता है आपके पर्सन जो है अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को सेट करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर अपनी लाइफ में कुछ चीजें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी लाइफ अपने परिवार की तरफ ध्यान दे रहे हैं, और ये चीज आपसे नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को ऐसा लग रहा है यार ये सिर्फ अपना ही सोच रहा है, अपने ही बारे में सोच रहा है। हो सकता है आप लोग को ऐसा लगता हो, ठीक है, या फिर देखो उसकी मजबूरी हो, और वो चीजें मतलब कि मान के चलो उस इंसान की कोई मजबूरी हो, वो जानबूझ के अपने परिवार में इन्वॉल्व हो रहा है। यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है। अगर एक लाइन में मैं देखूँ तो आपका पर्सन आपसे कहना क्या चाहता है, फिलहाल अभी की एनर्जी ऐसी है कि वो बहुत ज्यादा आपके ऊपर ध्यान तो नहीं देना चाहते हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये इंसान के दिमाग में आप 24 घंटा चलते हो। इस इंसान के दिमाग में आप ऑलवेज ऑलवेज रहते हो, ऑलवेज ऑलवेज आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके बिना नहीं रह सकता है। काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि मतलब मान के चलो 2 महीने 3 महीने या 6 महीने बात नहीं हुई तो भी अचानक से बात हो जाएगी। हो सकता है आपके पर्सन आपके साथ एक बेटर रिलेशनशिप चाहते हो, या फिर उन्होंने ऐसा कुछ किया हो कि उनको कॉल बैक करने में प्रॉब्लम हो रही हो, या वो इंसान ऐसा सोच सकता है कि मैं किस मुंह से कॉल बैक करूं, या अब चीजें खत्म हो गई है तो खत्म ही रहा जाए। वो इंसान ये चीज नहीं समझ पा रहा है ना कि जिनका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि चीजों को बेहतर बनाया जा सकता है। उनको उनको चाहिए कि वो चीजों को बेहतर बनाए, वो चाहते हैं कि मैं चीजों को बेहतर बना दूं, लेकिन चीजों को बेहतर बनाने के लिए उसमें वर्क करना भी तो जरूरी होता है ना, जो कि वो वर्क कर नहीं पा रहे हैं। उनको ना एक्सप्लेन करने नहीं आ रहा है कि चीजों को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। उनको उनको आई लव यू बोलने नहीं आता है, वो ज्यादा रोमांटिक टॉक नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे यार है कि अगर फिजिकल रिलेशनशिप भी होगा तो अचानक मिलोगे, अचानक हो जाएगा, लेकिन एक होता है ना सेक्सुअल टॉक, बहुत ज्यादा आगे पीछे लल्लो चप्पो करके घूमना, वो चीज इस इंसान को नहीं आता है। पर ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे बात करने के लिए और रिलेशनशिप को फिर से सुधारने के लिए ये इंसान मरा जा रहा है। ये इंसान को हो सकता है इनको ऐसा रियलाइज हुआ हो कि इन्होंने कुछ ऐसी काम किया है, या ऐसा कुछ पास्ट में ऐसा कुछ आप दोनों के बीच हुआ है, या घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से आपका अच्छा खासा रिलेशनशिप बिगड़ा है, और उनको ये चीज का एहसास हो रहा है कि नहीं ऐसा मेरे को नहीं करना चाहिए था। उनको ऐसा लग रहा है। अगर आप दोनों के बीच किसी तरह का ईगो प्रॉब्लम है, मान के चलो फैमिली प्रॉब्लम ब्लॉक किया है वो तो एक अलग बात है, कुछ लोग ब्लॉक कर देते तो कॉल करना ही मुश्किल होता है, लेकिन अगर किसी तरह का ब्लॉक नहीं किया है और ईगो प्रॉब्लम हो रही है तो आपको कॉल करना पड़ेगा। नहीं तो अगला करना तो चाहता है लेकिन करेगा नहीं। यहाँ पे ये आ रहा है कार्ड में, ठीक है, लेकिन हाँ ये इंसान को बहुत ही अफसोस है किसी बात को लेकर के। यहाँ पे मैं बिल्कुल बोल सकती हूँ उनके ट्रू फीलिंग्स को चलिए देखते हैं कि उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है फिलहाल। ठीक है, देखो बाबू आप लोगों का ऐसा है ना कि मान के चलो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कोई सा भी टॉपिक है, ठीक है ना, तो आप लोग मेरे सेकंड चैनल पे जाओ, वो बहुत पुराना चैनल है, वहां पे मैं रात में 8 बजे आती हूँ। वहां पे आप कोई सा भी टॉपिक मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी 10-12 टॉपिक कवर करते हुए वहां पे मैं बात करती हूँ। आपका कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा वहां पे, ये समझ लो आप, ठीक है ना। हाँ एक और बात, कुछ लोग हैं यहाँ पे जिनको ऐसा लग रहा है कि अरे मेरा जो पर्सन है उसको तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं है, वो इंसान जो है उसको मेरी कोई पड़ी ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कार्ड ऐसा आ रहा है ना कि वो इंसान भले ही थोड़ा कम बात कर रहा हो, या कभी कभी बात कर रहा हो, या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के बीच बहुत फाइट भी दिखी है मेरे को यहाँ पे, लेकिन पता है फाइट होने के बावजूद आपका जो पर्सन है ना बहुत समझदार है, ये जान लो। अगर वो किसी बात को लेके जिद कर रहा है ना तो समझ लो कि अगला कुछ ना कुछ तो आपसे मनवाना ही चाहता है, तभी वो जिद कर रहा है, ठीक है। या फिर अगर साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है तो हो सकता है वो आपको कुछ ना कुछ मनवाना ही चाहता है। यहाँ पे आप लोगों में से भी कुछ लोग हैं जो साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि साइलेंट मतलब आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि साइलेंट ट्रीटमेंट देने से क्या होगा कि सिचुएशन थोड़ी ठीक होगी, या फिर हो सकता है आपके पर्सन को ऐसा रियलाइज हो कि वो
गलत कर रहे थे और उनको कॉल करना चाहिए, बट ये जो आपका प्लान है ना, ये बहुत ही वाहियात प्लान है। ये आप लोग का प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि अगला जो है ना कुछ ज्यादा ही अकड़ू है, कुछ ज्यादा ही जिद्दी है, या फिर कुछ ज्यादा ही, क्या मैं बोल सकती हूँ, थेतर है। ठीक है ना, ये भी हो सकता है। तो आपका ये प्लान सक्सेसफुल कभी भी नहीं होगा। अगले को जब मन करेगा तो बात करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। हाँ, एक और बात, आपका पर्सन ऐसा नहीं कि उसको पता नहीं है, सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं वो आपको हमेशा देखता रहता है, व्हाट्सएप पे देखता रहता है, अगर उसने ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करके आपको देखता रहता है, या फिर कहीं ना कहीं से फेक आईडी बना करके या तो आप उसको देख रहे हो या वो आपको देख रहा है। इस तरह की चीजें हो सकती है। अगर आप किसी तरह का कोई नया ड्रेस या फिर कुछ ऐसा ड्रेस पहन के बाहर निकल रहे हो तो उसकी नजर आप पे पड़ सकती है। या हो सकता है रिसेंटली आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियो कॉल करके एक दूसरे को देखे होंगे, या फिर एक दूसरे के कपड़ों को देखे होंगे, कुछ कपड़ों के मैटर में डिस्कस किए होंगे, शॉपिंग किए होंगे। ऐसा कुछ कुछ तो हुआ जरूर है, कुछ खरीद के आपका पर्सन आपको गिफ्ट किया होगा, या आपने उनको गिफ्ट किया है, कुछ पैसे की मदद की है, ऐसा हो सकता है। आप लोगों में से कुछ फीमेल्स ऐसी होंगी जो हाई हिल्स पहनना बहुत पसंद करती होंगी, एंड जबकि आपकी हाइट लंबी होगी फिर भी आपको पसंद होगा। जस्ट लाइक मी, मेरे को बहुत पसंद है, जबकि मेरी हाइट काफी लंबी है तो मेरे को पसंद है। तो वैसे ही हो सकता है कि आप लोगों में से भी कुछ लोग हैं जिनकी हाइट लंबी है लेकिन फिर भी आप लोग हील्स पहनना पसंद करोगे। आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो मेहंदी लगाते हैं या बालों को कलर करते हैं, ऐसा हो सकता है। अगर आप ब्राउन बाल रखते हो तो आपके पर्सन को बहुत ज्यादा पसंद होगा। उनके डिजायर्स बहुत ही वाहियात है आपके पर्सन के। आपके पर्सन जो है ऐसा है ना कि बात बात करे वरेगा नहीं, लेकिन हाँ शाम में या रात में बैठ करके आपके बारे में सेक्सुअली सोचता रहेगा। पहले अगर आप दोनों के बीच कुछ फिजिकल रिलेशनशिप हुआ है उसके बारे में सोचेगा, या कुछ सेक्सुअल टॉक भी हुआ है तो उसके बारे में सोच सोच के खुश होता रहेगा, और फिर खुश होके चुप हो जाएगा। तो यहाँ पे ना पता है, आग में ना घी डालना बहुत जरूरी है। कुछ तो आपको ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि ये इंसान थोड़ा सा एक्टिव हो। थोड़ा मरा मरा सा लग रहा है, एनर्जी थोड़ी सी डाउन एनर्जी लग रही है, समझ लो। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है मेरे को कि इस इंसान को थोड़ा सा मोटिवेट करना जरूरी है, या फिर कुछ ऐसा घर में जो प्रॉब्लम हुआ है ना उसको थोड़ा सा ठीक करना जरूरी है। अब मान के चलो कि जो भी प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आप दोनों के बीच हुआ है, क्या वो चीजें नॉर्मल होंगी? क्या मान के चलो कि आप जो चीज चाहते हो, आपके दिमाग में जो चीज चल रहा है, क्या वैसा कुछ हो सकता है? आपकी प्लानिंग क्या सक्सेसफुल होगी? किसी तरह की जो चीज आप चाहते हो क्या वो चीज हो पाएगा? चलिए देख लेते हैं। ओके, 9 ऑफ कप्स, यस, हो सकता है रिसेंटली कुछ लोग मिले हैं या कुछ लोग मिलने वाले हैं। रिसेंटली मिलोगे आप लोग बहुत जल्द। यहाँ पे फिजिकल रिलेशनशिप के कार्ड्स आ गए, ये बहुत ही सेक्सुअल कार्ड है 9 ऑफ कप्स। एंड यहाँ पे हो सकता है मिलने से पहले आप लोग झगड़ो भी, एक दूसरे से झगड़ा करो। पता नहीं, एक अजीब सा रिलेशनशिप दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी नो कांटेक्ट रहोगे और अचानक से आप लोग मिल लोगे एक दूसरे से। ये क्या सीन है यार? ये ट्विन फ्लेम सोलमेट का कार्ड है। यहाँ पे मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ कि भाई चल क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। ओके, हो सकता है किसी का घर में कोई रुद्र रूप में आया है, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत प्रॉब्लम हुई है। यहाँ पे देखो आप लोगों को ना पूजा पाठ करने के लिए बोला जा रहा है। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो कुछ रेमेडीज करने के लिए बोला जा रहा है। माँ की काली की पूजा करो आप लोग, यहाँ पे ये बोला जा रहा है। अगर आप फीमेल हो तो देखो यहाँ पे ये एक और गाइडेंस आ रहा है कि अगर आपका पर्सन सच में बहुत बड़ा चूतिया है तो उसको लात से मार के गेंद कर दो आप। देखो ये बात कोई नहीं बताएगा मेरे अलावा। यहाँ पे ये भी गाइडेंस आ रहा है, माँ काली का गाइडेंस ये भी आता है कि अगर कोई आपको हद से ज्यादा टॉर्चर करे तो ज्यादा उसके पीछे मत भागो, आप मूव ऑन करो। और सबसे बड़ी बात बता रही हूँ कि मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें बहुत सारे लोग हैं। अगर किसी का पर्सन इस तरीके से टॉर्चर करता है, या आप फ्री हो, आपकी लाइफ में कोई नहीं, आपका मन नहीं लग रहा है, आप बहुत टॉर्चर हो, तो आप मेरे ग्रुप में आके अपने दुख सुख की बात बता सकते हो। वो भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बहुत सारे बेसहारा लोग मेरे ग्रुप में आते हैं, सुख की बात, अच्छी बात, बुरी बात, सब बात करते हैं। आप भी मेरे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, एक सहारा मिल जाएगा आपको। यहाँ पे माँ काली बोल रही है कि चूतिए लोगों को टाटा बाय बाय कर दो। ठीक है, हाई प्रेस्टेस का कार्ड आया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत दिमाग से काम कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, या फिर कुछ आप लोग डिग्री लेना चाहते हो, कुछ काम करना चाहते हो, यहाँ पे ये भी आ रहा है। और यहाँ पे बोला जा रहा है लिटरली कि आप लोगों को यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्यार मोहब्बत के चक्कर में ज्यादा मत रहो, अपने काम पे ध्यान दो। क्योंकि देखो वैसे भी 29 जून से, देखो क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मैं बता सकती हूँ, 29 जून से ना शनि जो है रेट्रोगेट हो गया है। तो कुछ लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, कुछ लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगा, कुछ लोगों का कुछ प्रॉब्लम आएगा, कुछ लोगों का कुछ प्रॉब्लम आएगा। तो ये जो समय है 15
नवंबर तक का ये ऐसा समय है कि आप प्यार मोहब्बत पे ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते हो। आपको अपने कर्मास के ऊपर ध्यान देना है, आपको अपने काम के ऊपर ध्यान देना है। आप यही एक समय है जिसपे आप मेहनत करके आप शनि देव को खुश कर सकते हो, शनि भगवान को खुश कर सकते हो, और वो उसका रिजल्ट ऐसा होगा कि फाइनेंस के रूप में आपको मिलेगा। अगर आपने शनि भगवान को खुश कर दिया तो आपके रिलेशनशिप में भी वो बहुत तगड़ा और बहुत अच्छा असर देखने को मिलेगा, आप हर जगह से जीत जाओगे। लेकिन अगर आपने ऐसे समय पे 29 जून से 15 नवंबर के बीच में सिर्फ प्यार 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 का रट लगा करके अपना जिंदगी बर्बाद किया तो कुछ हाथ नहीं आएगा बाबू। देखो मैं जो गाइडेंस दे रही हूँ वो बहुत ही ज्यादा सही है। इस तरीके का गाइडेंस आपको कोई टैरो कार्ड रीडर नहीं दे सकता है। स्पेशली न्यू मून और फुल मून के समय तो रोने धोने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यू मून और फुल मून में ना दिमाग बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, एक दिन पहले एक दिन बाद तक। तो थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल करो, यहाँ पे मैं यही बोलूंगी। सेल्फ लव कहना बहुत आसान होता है, लेकिन सेल्फ लव जैसा वाहियात वर्ड कोई दूसरा नहीं होता। ये बात मैं आज ग्रुप में भी बोल रही थी, ठीक है ना। जब तक आपको कोई प्यार नहीं करता है आप खुद से प्यार नहीं कर पाते हो। अगर रिलेशनशिप बहुत खराब है यू हैव टू मूव ऑन विथ अदर पर्सन। दूसरे के कंधे का सहारा लेना पड़ता है। रोते रह जाओगे कोई फायदा नहीं होगा, आपका पर्सन आपको लात मार के गेंद कर देगा। जैसे आपको करना चाहिए वो आपको कर देगा, ठीक है। जिनका अच्छा चल रहा है उनका अच्छा ही चलेगा, जिनका बुरा चल रहा है यहाँ पे मेरे को 2 से 3 महीने तक गड़बड़ी दिख रही है। अभी आप क्लियर कट समझ लो। आई थिंक गाइस आपको समझ में आया होगा। ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप एस्ट्रोलॉजी में आके पता लगाओ, टैरो रीडिंग देखते रह जाओगे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जान लो आप। कुछ समझ में नहीं आएगा, ज्यादा प्रॉब्लम है तो एस्ट्रोलॉजी से आके अपना भविष्य चेक करा लो। आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं, बट एस्ट्रो टॉक पे कॉल मत करना, चुतिया बनाते हैं वहां के लोग। क्या करते हैं वो लोग मोबाइल पे डाल के और बात कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। पता देख के जो बनाता है वैसे ही होता है। मेरे पास आना होगा तो कड़वा सत्य सुनना होगा तो आना, अदरवाइज बिल्कुल मत आना, ठीक है। ओके बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू। हर हर महादेव।